मैं फिर कहता हूं कि आप लोगों को जो मुकदमेबाजी का जो शौक है ना, ये भारी पड़ रहा है आप पर। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। आपने कहा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, स्वागत है, आपके पास अधिकार है, जाना चाहिए। मान लीजिए 2 फैसले होंगे, 50% संभावना इसकी कि हाई कोर्ट के फैसले पर मोहर लगा दे सुप्रीम कोर्ट, वो भी कहे अलेज्ड मॉस्क, या आपकी बात मान ले। तो आपकी बात मान ले तो अभी जो स्थिति है उसी में रहोगे, इसके ऊपर सोने का छतर तो लग नहीं जाएगा। लेकिन 50% संभावना ये भी रहेगी, अशोक भाई आप भी समझो, ये धड़कन बनाने वाली बात हो जाएगी। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कह दिया, तब तो सारी राजनीति खत्म हो जाएगी नाजिम भाई। नहीं, फिर कहां जाओगे? उसके बाद तो इंटरनेशनल कोर्ट है जिनेवा में, फिर क्या करेंगे? हाँ अमिताभ जी, देखिए अब आपने इंटरनेशनल कोर्ट की बात करी, बाबरी मस्जिद का फैसला आया तब भी हमने अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया था, ना कि हम इंटरनेशनल गए। तो देखिए हम लोग अपने भारत के सर्वोच्च न्यायालय पे विश्वास रखते हैं, हम अपने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सामने अपनी बातें रखेंगे, ना कि इंटरनेशनल कोर्ट पे। इंटरनेशनल कोर्ट पे हम क्यों जाए जब हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय इतनी सर्वोपरि है, हम लोगों की बातें सुनती है, तो हम इंटरनेशनल कोर्ट नहीं जाएंगे। ठीक है हाजी भाई, हम भारत में ही अपनी आपने अच्छी बात कही। यतीमा डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, ये शब्द अयोध्या में भी चला, सरकार के स्तर पर भी और कोर्ट के स्तर पर भी। और अलेज्ड मॉस्क, इसका क्या मतलब हुआ सामान्य व्यक्ति के लिए? देखिए अमिताभ जी, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर तो सभी जानते हैं, विवादित ढांचा, लेकिन एक और शब्द जोड़ा गया है आज, वो अलेज्ड मॉस्क जो कहा गया है वो कल्पित, अर्थात मुसलमान इसको ऐसा मानते हैं कि ये मस्जिद है, लेकिन ये तथाकथित कही जा सकती है, इसको अभी मस्जिद कहना उचित नहीं होगा। ये आज हाई कोर्ट ने बिल्कुल एप्रोप्रिएट वर्डिंग दे दी है। इसके अलावा अभी नाजिम खान साहब कह रहे थे कि हमें अपनी रंगाई पुताई करने के लिए, अपनी व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, तो उससे वो आहत है, या न्यायालय के दरवाजों पे जाना पड़ेगा। वो शायद भूल गए कि राम लला टेंट में विराजमान रहे, उनके भोग तक के लिए अर्जी लगानी पड़ती थी। उनका जब कपड़ा बारिश होती थी और भीग जाता था सारा वो जगह, उसको उस कपड़े को बदलने के लिए भी सालों साल सनातनियों को इंतजार करना पड़ता था, और सनातनी कभी भी न्यायालय के विरुद्ध जाने का सनातनियों ने प्रयास नहीं किया। तो ये जो आप कह रहे हैं कि न्यायालय की प्रक्रिया से जो भी गुजरेगा, भारत के न्यायालय की प्रक्रिया से जो भी गुजरेगा, उसको ये धैर्य अपनाना ही होगा, ये आप कोई विशेष काम नहीं कर रहे हैं। तो और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं नाजिम खान साहब इस ASI के विरुद्ध जाने का अर्थ समझते हैं। अगर न्यायिक प्रक्रिया दुरुस्त होगी तो जिन लोगों ने उसके ढांचे में बुनियादी परिवर्तन किया है वो लोग जेल भी जा सकते हैं। आपकी सत्ता थी, आपका डंडा था, आप उसी डंडे से हाँक रहे थे सबको, और आपने यहाँ तक कि ASI के अधिकृत जो संपत्ति थी उससे ASI को लठिया के बाहर निकाल दिया। लेकिन आज परिस्थिति बदल गई है, क्योंकि कॉग्निजेंस लिया है हाई कोर्ट ने, और मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। अभी तो आपको इससे बचने की आवश्यकता है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बात है, मुकदमा हो सकता है। मैं एक सवाल लूंगा तीनों मित्रों से। हाजी भाई, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में जहां अभी आप जाने का विचार बना रहे हो, उस सुप्रीम कोर्ट में भी संभल का मामला चल रहा है इसी मस्जिद का, तो वहां यूपी गवर्नमेंट ने एक हलफनामा दायर किया और उस शपथ पत्र में कहा कि ये जो मस्जिद है ये सरकारी ज़मीन पर है, ये मस्जिद कमेटी की ज़मीन नहीं है, ना वक्फ की ज़मीन है, ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी की ज़मीन है। नाजिम साहब। हाँ अमिताभ जी, बात आपकी सही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर संभल है, और संभल के अंदर ही ये शाही जामा मस्जिद स्थित है। और ये बता दीजिए, जब 1526 में शाही जामा मस्जिद बन के तैयार हो गई थी यहाँ पर, तो उस वक्त दौर क्या था? क्या वो सरकारी जमीन में हुआ करती थी? जो आज इसको संभल के शाही जामा मस्जिद को सरकारी जमीन घोषित कर दी गई, तो मैं ये कहना चाहता हूँ भारत उत्तर प्रदेश के अंदर और भी बहुत सारे मंदिर हैं। ठीक, किसी भी मंदिर में बात गलत है। अशोक जी हम बताएंगे नाजिम साहब, एक मिनट यतीमा भी रुकिए, हम बताएंगे ऐसा क्यों कहा गया, हम बताएंगे, उससे आप मुतमईन हो जाएंगे। इसीलिए तो सब चीज की जानकारी। अशोक भाई,
सुप्रीम कोर्ट में अरे उत्तर प्रदेश सरकार ने हलफनामा के साथ कहा, एफिडेविट के साथ। ये नहीं कि एक्स पर कुछ ट्वीट कर दिया, पे डिलीट कर दिया। एफिडेविट का मतलब एफिडेविट, गलत निकला तो टांग देगा सुप्रीम कोर्ट। वहां उन्होंने कहा कि जमीन सरकार की है, इसका भू स्वामित्व तो सरकार में निहित है। अशोक जी, फिर ये मस्जिद कमेटी ये कैसे कह सकती है कि चौधरी हम हैं? देखिए अमिताभ जी, अब चूंकि हम लोग न्यायिक प्रक्रिया से सभी लोग बंधे हुए हैं, देश का प्रत्येक नागरिक, और उसमें हम भी एक हैं। तो अगर कोई मामला सब जुडिस है, मामला सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच का है, सरकार ने एफिडेविट दिया, सुप्रीम कोर्ट को उस पर डिसीजन देना है, हाई कोर्ट अभी सुनवाई में है, 4 मार्च को फाइल लगी हुई है। ये सारी प्रक्रियाओं में मुझे लगता है अमिताभ जी कि हम एज ए अपोजिशन की पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा उसमें बोलना एक उचित नहीं होगा। सब जुडिस मैटर है। हमने जो बोला यही बोला कि सरकार जानबूझ के कुछ ऐसे क्रिएशंस कर रही, कुछ ऐसी पटकथा लिख रही है कि जनता का ध्यान घुमा फिरा के दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जाए। और अभी हमारी यहाँ पे चेतनानंद जी बैठी हैं, इन्होंने भी बहुत सारी बातें कही कि सरकार इनकी थी। सरकार किसी की नहीं होती है, जहां तक मुझे जानकारी है। सरकार तो जनता की होती है, जनता जिसके हाथ में सौंपती है उसकी सरकार होती है। तो सरकार किसी की होती नहीं है, सरकार जनता की होती है। और दूसरी बात अशोक जी, मुजफ्फरनगर जरा याद कीजिए, आप लोगों ने मुजफ्फरनगर में क्या किया जरा याद। ठीक है अशोक जी, अभी रुकना होगा। यतिमा, समय कम है, मैं अभी रुकना। अशोक भाई आगे बात, यतिमा आप भी रुकिए। कृष्णमोहन, ये लास्ट कमेंट आपसे। यूपी सरकार ने कहा कि जमीन हमारी है। नाजिम कह रहे हैं कि जब ये 1500-1600 में बनी थी तो यूपी सरकार की जमीन कैसे हो गई? छोटी सी टिप्पणी। जी अमिताभ भाई, मैं अपनी बात बड़े नाजिम भाई से शुरू करूंगा। इन्होंने कहा कि वो मस्जिद उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में संभल में है, संभल में वो मस्जिद है। इनके कहने का तात्पर्य बहुत बड़ा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ये कह रही है कि वो मस्जिद है, इसके पहले वो सरकारी भूमि नहीं थी। साहब, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार, भाजपा की सरकार 2017 में बनी है, परंतु ये जो भूलेख में दर्ज हुई है सरकार भूमि, वो 17 में दर्ज नहीं हुई है, इसके पूर्ववर्ती सरकारों में दर्ज है और मुझे लगता है 1952 से पहले भी दर्ज होगी। तो तथाकथित ये जो लगभग 100 वर्षों का कालखंड है, उसमें वो सरकारी भूमि है। और सरकारी भूमि में तब आपको ये ध्यान नहीं था कि सरकारी जो भूमि सरकारी है वो भूमि हमारी है, क्योंकि सपा की सरकारी है। ठीक है कृष्णमोहन भाई, रुकना होगा, समय कम है। ठीक है, जब उत्तर प्रदेश सरकार है तो उसने कहा साहब जो भूमि सरकारी है वो भूमि सरकारी है। ठीक है कृष्णमोहन, ये रुकना होगा अभी। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक लोगों में आश्चर्य हुआ, नाजिम भाई में भी वो आश्चर्य है, वो भी चौंक रहे हैं। तो ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों कहा। ऐसा नहीं कि सारा बुद्धि विवेक हमारे पास है, अधिकारियों के पास नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रहे हैं। हलफनामा के देने का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट पे अपनी गर्दन देना, फिर बच के नहीं भाग सकते हाजी नाजिम, है ना। हलफनामा देने के बाद वो टीवी की डिबेट थोड़ी ना कि चाहे जो बोल के लारी लप्पा दे के निकल जाओ। वो इसलिए क्योंकि एएसआई के संरक्षण में जो भी इमारत दी जाती है, क्या उस इमारत पर स्वामित्व एएसआई का होता है। और एएसआई का स्वामित्व का मतलब भारत की सरकार का स्वामित्व, राज्य की सरकार का स्वामित्व। निजी स्वामित्वों से वो इमारत परे हो जाती है। अब हम मेरे ख्याल से हमेशा के लिए आप समझ जाएंगे। क्या आप भी अपने स्तर पर अच्छा प्रश्न लाए थे कि औरंगजेब के समय में, बाबर के समय में योगी की सरकार कहां से आ गई? ठीक लाए थे। नहीं, 1920 में ही एएसआई को दी गई इमारत, तब से इसकी जमीन एएसआई की हुई और सरकार की हुई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। 5वां अध्याय समाप्त हुआ, पंजीरी लो घर जाओ। क्या ये चैप्टर तो क्लोज हुआ? अशोक भाई भी मन में मान रहे होंगे कि हाँ ये बड़ी जानकारी थी, होनी चाहिए थी सबको। अभी तो एएसआई संरक्षित तमाम इमारतों को लेकर विवाद है। ताजमहल भी एएसआई के अधीन है। किसी दिन कोई शाहजहां का वंशज छोले खाते हुए दोने में और आ जाए बीड़ी पीता हुआ और कहे जी ये तो मेरी है? तो पुलिस को उसका सम्मान करके थाने में बंद करना पड़ेगा। वो भी सरकार का है। इसलिए संभल की मस्जिद को लेकर यह भ्रम दूर कर लीजिए। मेरे मित्र अशोक जी ने कहा कि उनकी बात सैद्धांतिक रूप से, बुद्धिमान व्यक्ति होता है तो वो कई तरह से खेलता है शतरंज में। अशोक जी बुद्धिमान प्रवक्ता है।
उन्होंने बड़ी मासूमियत के साथ कहा कि सरकार तो जनता की होती है, जहां तक मुझे पता। ठीक बात है, किताब में यही लिखा अशोक भाई, लेकिन हम अपने कानों का क्या करें? हम रोज सुनते हैं, जब हमारी सरकार थी, जब समाजवादियों की सरकार थी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब नेताजी की सरकार थी, तब कोई ये नहीं बोलता कि जब सरकार तो जनता की होती है। मंच से क्या हमने फलानी योजना चलाई, हमने फलानी योजना चलाई, ऐसे हमने क्या, हमने एक्सप्रेसवे बनाया, किसी ने कहा जनता ने बनाया? नहीं। यही समस्या है, और कोई समस्या नहीं अशोक भाई। सबै भूमि गोपाल की भाव पहले क्यों नहीं आया? आज भी नहीं है। क्या कहा जाता है? हमारी योजनाओं का फीता काटा जा रहा है, जनता की योजनाओं का नहीं। यह आक्षेप लगाते हैं ना आप अशोक भाई, भाजपा वाले हमारी योजनाओं को। अरे भाई, आपकी योजना कोई आपके घरेलू गृह उद्योग है क्या? योजना सरकार की होती है। कहा जाता हमने ऐसी सड़क बनाई, सुखोई उतार दिया। भाजपाइयों ने कैसी सड़क बनाई बता दें? क्या आपने बनाई थी सड़क कुदाल वगैरह लेके? नहीं ना। गारा मिट्टी सीमेंट लेके? नहीं ना। तो ये भाव वहां क्यों नहीं कि जनता की सड़क है, जनता ने बनाई, जनता के पैसे से बनी? नहीं। इस बात से हाजी नाजिम भी सहमत होंगे। और हाजी भाई, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सारे अदालतों में जाइए, आपके पास हक है इसका। भारत ने ही ये हक दिया है अपने हर नागरिक को, हर धर्म के मानने वाले को। लेकिन ये बात जरूर साफ हो जाए, ये आपके संज्ञान में रहनी चाहिए, और इसको बाकी जगह भी प्रसारित करिएगा कि जो भी भू संपत्तियां एएसआई के अधीन हैं, उस कानूनन उसको दी गई हैं, उन भू संपत्तियों पर मालिकाना हक केवल एएसआई का है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का। नाजिम भाई, और आखिरी बात कह के बात समाप्त करूंगा। नाजिम भाई ने जो बात कही, ठीक है, अपनी आस्था के साथ उन्होंने कहा कि ऐसा भी दिन आ जाएगा कि शायद हमको नमाज के लिए भी हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। उनको इस बात से तकलीफ है कि रंगरोगन के लिए कोर्ट जाना पड़ा। यतीमा ने उसकी ओर थोड़ा इशारा किया। इस देश की बहुसंख्यक आबादी को दशकों दशक रामलला को प्रसाद में रामदाना से पेड़ा चढ़ जाए, इसके लिए कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ी। पंखा बदलवाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। स्टूल की एक टांग टूट गई, उसको बदलवाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। भाई साहब, कहां हैं आप? तंबू की रस्सी बदलवाने के लिए कोर्ट की मंजूरी लेनी पड़ी, तंबू की रस्सी बदलवाने के लिए। तब आपने कभी ये कहा था कि नहीं, ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुसंख्यक आबादी की आस्था का प्रश्न है? नहीं कहा ना। आज समस्या है आपको कि रंगरोगन के लिए बताइए कोर्ट जाना पड़ा। रामलला की पूजा हो सके, उनकी आरती हो सके, उनका शयन हो सके, उनको बाल भोग मिल सके, इसके लिए अदालत की ड्योहरी पर हमारा माथा घिस गया दशकों तक। किसी बात कह रहे हो आप? तब आप लोगों ने ये ह्यूमन राइट की चिंता नहीं जताई थी मित्र, नहीं, न धार्मिक चिंता जताई थी। तब जताए होते तो गंगा जमुनी टाइप मामला होता, भाईचारे टाइप मामला होता, नहीं। लेकिन आपको तब आनंद आ रहा था क्या कि ठीक है, इस देश के 100 करोड़ लोग माथा पीट रहे, अदालत में रो रहे हैं कि रामलला का त्रिपाल बदल जाए। अब बोया पेड़ बबूल का, आम कहां ते खाए। अगर वो स्थिति अयोध्या में नहीं हुई होती तो देश की तस्वीर दूसरी होती। और संभल उत्तर प्रदेश में है और वहां मस्जिद है, ये भाव ठीक नहीं मित्र। संभल हो या देश का कोई इलाका हो, नियम कायदे कानून एक से ही चलेंगे। सरकार किसी पार्टी की हो, मुख्यमंत्री कोई हो, देश में कोई सरकार हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कानून एक सा रहेगा, नेहरू जी से लेकर मोदी जी तक। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय
आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।